देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश में भी आयोजन हो रहे हैं। इस बीच प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश एवं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आर्थिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां दोनों ही नेताओं ने उद्योगपतियों से चर्चा की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री सोम प्रकाश एवं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने उद्योगपतियों से चर्चा की है। इस दौरान सांसद श्रींकल लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, आर्थिक प्रकोष्ठ संयोजक योगेश मेहता समेत तमाम जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसे आदरणीय सुधीर जी, आदरणीय गौरव जी, आदरणीय मोगे जी, आदरणीय मोचन शर्मा जी, आदरणीय योगेश मिश्रा जी, योगेश मेहता जी, खंडेलवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है। पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जैसा बताया गया, ये बात सही है कि इन 9 वर्षों में किस प्रकार देश बदला है, ये हम सबको ध्यान में होना चाहिए। मैं पुराना समय की बात नहीं करना चाहता हूँ कि जब हम सवेरे उठते थे तो उस समय की सरकार में रोज एक घोटाले हम पढ़ते थे और क्या स्थिति थी देश की। विदेशों में भारत एक ऐसे देश के रूप में गिना जाता था जो भ्रष्ट, घोटाले और पिछड़े देशों में, जिनको कि हम कहें आसपास के जो हमारे देश है, चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इस प्रकार के देशों में उनकी गिनती होती थी। लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश ने किस प्रकार की प्रगति की है हम सबको मालूम है। और एक ही क्षेत्र में नहीं, अगर हम कहें हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप देखेंगे उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है। रक्षा का हो, सुरक्षा का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, स्वाभिमान के साथ आज पूरा देश विश्व के सामने खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश के नेता नहीं, अब वो पूरे विश्व के नेता हैं, पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस ताली के माध्यम से आपका भी स्वागत हो, क्योंकि आप लोगों का अपना एक बड़ा योगदान है इस इंदौर को इंदौर बनाने में। आज ये जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इसके माध्यम से हमारे सम्मानीय अतिथि आपसे संवाद भी करेंगे, बात भी करेंगे। मगर हम जब देखते हैं और कहते हैं कि ये 9 साल बेमिसाल हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश बदला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चाहे औद्योगिक स्तर पे हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पे हो, चाहे सुरक्षा के स्तर पे हो, मुझे लगता है वो हम सब ने महसूस भी किया है। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कार्यक्रम की योजना बनाई कि सभी वर्गों तक हमारे सभी वरिष्ठों का जाना हो जाए, उनसे संवाद हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए। और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज जो यहाँ पे रखा गया है, हमारे इंदौर के सभी वो प्रबुद्ध जन जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं और जिनकी वजह से उनको भी जाना जाता है और उस क्षेत्र को भी जाना जाता है, ऐसे सभी प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में आज आप सबको पाकर मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी बहुत हर्ष भी महसूस करता हूं और आप सबका इस गरिमामय कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री सोम प्रकाश एवं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जैसे सारे देश में प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी तरह हम इंदौर में आज आए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग करेंगे, उनसे उनकी जो सुझाव लेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारे इंटरेक्टिव ज़्यादा होगा, ज़्यादा भाषण काम होगा, इंटरेक्टिव उनसे पूछेंगे ज़्यादा वो क्या चाहते हैं, सरकार क्या उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखो, मैं तस्वीर देखने के लिए आता नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते मुझे एक बात पक्की पता है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करती, लोगों के विकास के साथ उनके दिल जीतकर फिर ये बाय प्रोडक्ट है। इसलिए यहाँ पे हमारा काम चुनाव जीतने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं।
हमने 9 वर्ष माननीय मोदी जी ने जो सेवा कार्य किया है उसका हिसाब देकर जनता के सामने जो भी पर्याय होंगे वो सही मायने में उसमें वो पर्याय को आशीर्वाद देना, शुभकामना देना, इसलिए हम आए हैं। देखो, कांग्रेस चुनाव जीतती रही सेटिंग फिटिंग के राजकारण से। कई बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बता दिया था 12 जून 1975 में कि कांग्रेस की राजनीति कितनी सत्ता के लिए है। देखो, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कभी हमने महाभारत में कहानी पढ़ी थी अर्जुन की, तो जब द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिख रहा है, तो वो चिड़िया की आग दिख रही है। अब ये भारत में ये अर्जुन के बाप है, इनको खुर्ची के सिवा कांग्रेस वालों को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खुर्ची दिखती। गरीब जनता नहीं, किसान नहीं, देश की प्रगति नहीं, उन्नति नहीं, प्रभु राम का मंदिर नहीं, 370 कदम नहीं, कुछ नहीं दिखता। इनके परिवार की खुर्ची चाहिए। चलिए, उनसे बात करने का सवाल है, तो उनसे पूछने की बजाय मैं बराबर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वो देश क्यों नहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करे जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। वो देश वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में क्यों नहीं आए जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। वो देश विश्व गुरु क्यों ना बने जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी हो। ये सारी उन्हीं की पॉलिसीज़ हैं जो नीचे तक परकोलेट होकर आती है। ये प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा कि अगर देश को स्ट्रांग बनाना है, देश की इकोनॉमी अगर टॉप पे लेके जाना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ मस्ट। और उद्योगों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के लिए जो संरचना करी गई वो इस कदर करी गई कि आज मुझे कहते हुए फ़ख्र होता है कि मेरे पास जो 2500 इंडस्ट्री है वो 2500 इंडस्ट्री अपने पूरे टाइम पे बुक है। आज उनके पास समय नहीं है ऑर्डर लेने का। इतनी बढ़िया इंडस्ट्री चल रही है। ये स्वर्ण काल पहले कभी नहीं देखा गया था। भले लोग कुछ भी बोलते रहें, रोजगार की बात करें तो हमें आदमी नहीं मिल रहे हैं। स्ट्राइव योजना के अंदर करके देख लिया, मुख्यमंत्री की जो सिखाओ पढ़ाओ और कमाओ वाली योजना में देख लिया, लोग मिलते नहीं है काम करने वाले। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश में भी आयोजन हो रहे हैं। इस बीच प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश एवं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आर्थिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां दोनों ही नेताओं ने उद्योगपतियों से चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।